खड़े रहते थे, पुलिस से बहस करते थे कि हमें जाने दो, सीधे संगम जाना है, VIP है, पास है, ये है, वो है। ज़्यादातर बंद रहता था और अब खाली है। पुल की कीमत नहीं थी ना खड़े यहाँ पे पुलिस वालों की, कीमत थी समय की। वो तुलसीदास जी का बड़ा अच्छा एक श्लोक है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ये समय बड़ा बलवान, ये वक्त ही तो है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि कभी किस्मत अच्छी हो, आपका समय अच्छा चल रहा हो तो सब चीज सुनहरी होती है, और अगर वक्त अच्छा ना चल रहा हो तो सारे दाम खराब हो जाते हैं। कुंभ के संदर्भ में ये बात और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। एक वीडियो, एक इंसान के एक वीडियो ने इस तरीके से इंटरनेट का मन मोह लिया है, जब कुंभ को केंद्र में रख के ये इंसान एक वीडियो बनाते हुए बताता है कि देखिए कल तक क्या रेला था, आज क्या सुनसान। फर्क सिर्फ इतना ही था कि समय बड़ा बलवान। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप सुने। इसका एक छोटा सा अंश आपने शुरुआत में इसका अंश जरूर सुना, लेकिन अब पूरा ये वीडियो आपको सुनाते हैं। ये एक सज्जन है जो महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा था उसके खत्म हो जाने के एक दिन बाद, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए थे, ये उस एक दिन बाद पॉन्टून पुल नंबर 1 यानी कि संगम की ओर जो पॉन्टून पुल लेकर के जाता है, उस गेट के पास से चलते हुए जैसे टीवी में रिपोर्टर बोलता है उस तरीके से इन्होंने पूरा दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा पहले आप इनकी बात सुन लें, क्योंकि उनकी बात ही अपने आप में इतनी वजनदार है कि मैं उसमें अपने विचार डाल करके उसको दूषित नहीं करना चाहता। जरा आप सुनिए। ये 1 नंबर पेंटून पुल है जिसके सामने यहाँ हर समय 200-300 लोग खड़े रहते थे, पुलिस से बहस करते थे कि हमें जाने दो, सीधे संगम जाना है, VIP है, पास है, ये है, वो है। और ज़्यादातर बंद रहता था और अब खाली है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, फर्क नहीं पड़ता। क्या 27 तारीख समय माने 5 बजे, 24 घंटे पूरे नहीं हुए तो क्या है, पुल की कीमत नहीं थी ना खड़े यहाँ पे पुलिस वालों की, कीमत थी समय की। वो तुलसीदास जी का बड़ा अच्छा एक श्लोक है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो महाभारत के प्रसंग के ऊपर ये दोहा है, क्योंकि यादवों को श्राप था कि उनका कुल नाश हो जाएगा, वो आपस में लड़के मर जाते हैं। तो यहाँ से युधिष्ठिर भेजते हैं अर्जुन को भी तुम जाओ, यादवों की बहुओं को, बच्चों को, बेटियों को, उनको ले आओ। तो वो उनको लेकर के आते, रास्ते में भील पड़ते हैं और वो भील ने लूट लेते हैं। लूटने में गोपियां भी जाती हैं, खजाना भी जाता है, लड़कियां भी जाती हैं। तो उस प्रसंग के ऊपर ये लिखा कि मानव बलवान नहीं है, अर्जुन बलवान नहीं था, समय बलवान था। ठीक उसी प्रकार ना इस पुल की कीमत रह गई है, न प्रयागराज के उन बाइक वालों की कीमत रह रही है जो 2-2 1500 500 रुपये ले रहे थे। अब जाके दिखाओ, अब लेके दिखाओ, 20 और 50 भी नहीं देगा अब कोई। समय की कीमत है। ये बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, मतलब ट्विटर पर आप जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, आप कहीं भी जाएं, समय बड़ा बलवान के नाम से इनका ये जो वक्तव्य है, ये सब जगह इसके बारे में बातचीत हो रही है, सब इसके बारे में लिख रहे हैं, अपना अपना वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों की जिक्र की, और अब आप सोचिए जिसका जिक्र इन्होंने किया है वो सारी चीज़ें कितनी रेलेवेंट हैं। महाकुंभ एक पुण्य कमाने का एक, आप ये समझिए, पर्व, और इसमें कितने लोगों ने पाप कमाया, कितने लोगों ने पाप करते हुए पुण्य की तरफ वो अग्रसर हुए। क्या इसके बारे में बात नहीं होगी? और आज यही बात हो रही, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ये भाई साहब जिक्र करते हैं कि मोटरसाइकिल पर 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर के लिए लोग 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे थे। लोगों ने व्यवसाय बना लिया था। आज मिलेगा आपको? अशोक कुमार, अशोक कुमार, घर बरेली, कुटियार के रहने वाले अशोक कुमार। आपने मुनाफाखोरी इस तरीके से करनी चाहिए कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया।
1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए 2-2 हजार रुपए। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है? और वो भी कुंभ के नाम पर, पुण्य की धरती पर। इसका जिक्र उन्होंने किया। आज वो मोटरसाइकिल्स कहाँ जाएंगी? आज क्या कमाएंगी? या ये साइड बिजनेस था, साइड गिग था, जो अब खत्म हो गया? इन लोगों ने पुण्य कमाया कि पाप किया? एक ऐसी जगह जहां पुण्य कमाने लोग आए थे, पुण्य कमाने वाले लोगों के साथ पाप किया। दूसरी बात, मुनाफाखोरी ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हो रही थी ना। बड़ी बड़ी हवाई जहाज की कंपनी, उनकी मुनाफाखोरी का क्या? आप जानते हैं, तमाम न्यूज रिपोर्ट्स आई थी कि प्रयागराज से दिल्ली की जो फ्लाइट है, दिल्ली टू प्रयागराज, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए तक दाम पहुंच गया था। 50,000। आज वो दाम कहां है? 5,000 भी नहीं है, यानी कि बाय 10 हो गया। आपने जो 10 गुना दाम बढ़ाए थे, आज वो घट के 5,000 से भी कम पर आ गए। क्या बदला? समय बदला। तो फिर ये एयरलाइंस की कंपनी ने जो पुण्य कमाने आ रहे लोगों के साथ मुनाफाखोरी करने का पाप किया, क्या उसको कोई नहीं देखेगा? और यहां तो सरकार भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि चलिए, बाइक वालों को तो आप कैसे पकड़ेंगे? वो तो इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये सारी चीजें कर रहे थे, तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे? लेकिन ये तो आपकी नाक के नीचे हो रहा है। अब आप इसको डायनामिक प्राइसिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हो तो आपकी नाक के नीचे रहा था। अब यही डायनामिक प्राइसिंग रेलवेज में भी आ गई है। रेल का तो क्या हाल था, हम लोगों ने देख लिया। वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं हैं। जो भगदड़ हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जगहों पर, ट्रेन पर लोग मार रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठे बैठे लोग ट्रेन में जा रहे हैं। मतलब कितनी मजबूरी रही होगी लोगों की, और वो प्लानिंग की कितनी कमी थी, या यूं कहें इस तरीके की प्लानिंग हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्या बदला? समय। समय बड़ा बलवान है। आज की डेट में ना वो बाइक्स पर बैठने वाले लोग हैं, ना ही एरोप्लेन में 20-20, 50-50 हजार रुपए देने की अब किसी को जरूरत है। तो वो दाम वापस कम हो गए हैं। अच्छा, इसके चलते आप ये सोचिए कि चाहे लखनऊ हो, चाहे अयोध्या हो, यहाँ की भी फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो 15,000, 20,000 हो गई। अब अयोध्या की भी फ्लाइट्स 2-2.5 हजार पर आ गई, और उसके बाद फिर दाम धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो एकदम बेस दाम है, जिससे आप मिनिमम फेयर, वो अब 2,500 आ गया। लखनऊ भी अब आप 3,500 में जा सकते हैं। अभी एक हफ्ते पहले, या यूं कहें कुछ दिन पहले, लखनऊ की टिकट भी 12-12, 15-15 हजार रुपए में बिक रही थी, कहो और ज्यादा में बिक रही। आज वो 3,500 रुपए, उससे भी कम हो गया। क्या बदला? समय बदला। समय बड़ा बलवान। ये आदमी इतनी जबरदस्त बात बोल गया है कि आप उसको हर चीज में लगा करके देख सकते हैं। आप सोचिए, पाप किया गया पुण्य कमाने की जगह पर। एक गिरोह चलाया जिसमें महिलाओं को कहा गया कि महिलाओं की नहाते हुए फोटो ले लो। कहां किया गया ये? उस जगह जहां लोग पुण्य कमाने आए थे। आज जेल में, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या बदला? समय। और भी तमाम चीजें। आप सोचिए कि इतनी भारी संख्या में एक प्रशासन घूम घूम के हर किसी को ये बता रहा है कि 70 करोड़ लोग आए, 80 करोड़ लोग आए, 60 करोड़ हो गया, 55 करोड़ हो गया। BSNL का टावर है। ये मैट्रिक्स कहां से आ रहा है? कौन है टिकट कलेक्टर जो बैठ करके ऐसे यूं करके काउंट कर रहा है? 1, 2, 3, 4 कैसे काउंट हुआ है ये? संगम में इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक बेस क्या है? क्या हम जानते हैं? लेकिन वाहवाही लूटी, स्नान करके उसका एक फिगर को दिखा के आपने लोगों को और उकसाया। लोगों के मन में फोमो, जिसे कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने वो क्रिएट कर दिया। और फोमो के चलते बहुत सारे लोग वो भी गए ताकि हमारा भी इस संख्या में शामिल हो जाए। आज कोई नहीं,
क्यों? क्या बदला? समय बदला, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। ये श्रृंखला बहुत लंबी चल सकती है, चलती चली जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इन भाई साहब ने इस तरीके से और इस कदर आंखें खोली हैं सबकी कि अब अगली बार जब इस तरीके की कोई प्रस्तुति होगी या कुछ कार्रवाई होगी तो कम से कम वाहवाई, प्रशासनिक वाहवाई, व्यवस्था कितनी अच्छी की हमने, उसको लेकर के अपनी वाहवाई बटोरने से पहले एक बार प्रशासन भी सोचेगा और एक बार वो लोग भी सोचेंगे कि ये उन्होंने क्यों किया। इस श्रृंखला में हम एक चीज तो भूल ही गए, होटल प्रयागराज और उसके आसपास के जितने होटल थे, जो कमरा कभी 1000 रुपए में, 700 रुपए में, 800 रुपए में, हद से हद 1500 रुपए में बिकता था, वो कमरा 50-50 हजार रुपए में गया। 1-1 हजार के कमरे जो हैं वो 15-15, 20-20 हजार रुपए में भी गए। क्यों किया ये? मुनाफाखोरी मकसद था। पुण्य कमाने जो लोग आ रहे थे उनसे आपने ये पाप का पैसा वसूला। अब आप नहीं कर पाएंगे। वो सारे होटल वापस 700, 800, 1000 रुपए पर आ गए। अब नहीं आ रहा है कोई। क्या बदला? समय बदला, हालात बदले, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। इन भाई साहब को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने इतना सोचने पर मजबूर किया, हमको भी किया, सबको किया। अगली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ, महाकुंभ नहीं, क्योंकि वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन इस तरीके के बहुत आयोजन होते रहते हैं। दीपोत्सव होता है, परिक्रमा होती है, और बड़ी बड़ी तारीख जो होती हैं उसमें इन अलग धार्मिक स्थल पर या और भी जगहों पर इस तरीके के फंक्शंस और सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। ऐसे में फिर कोई उस समय का दुरुपयोग ना कर ले, क्या इसके लिए प्रयास किया जाएगा या फिर एक और एपिसोड लेकर के आना पड़ेगा ये कहते हुए कि देखो उस समय मुनाफाखोरी की, अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बड़ा बलवान, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।